नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 21 जुलाई को आपका फोर्थ शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, आपका समाप्त हो गया है। तो फोर्थ में आपके जीके जीएस के क्या प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे उसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी तरीके। इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आज का जो पहला जो प्रश्न है वो दोस्तों पूछा गया था कि 10 राज जो युद्ध है उसका उल्लेख आपका किस वेद में हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि प्राचीन भारत में 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थववेद है और आपका यजुर्वेद है। ठीक है, तो उसमें जो 10 राग युद्ध का जो उल्लेख है वो दोस्तों आपका ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के कितने मंडल में होगा, तो ये दोस्तों आपका 7वां मंडल में हो जाएगा। ठीक है, 10 राग युद्ध से दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि 10 राजाओं से संबंधित कुछ युद्ध होगा। ठीक है, तो जो युद्ध है आपका 10 राजाओं के युद्ध या 10 राजन युद्ध था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, दूसरी ओर आपका भरत नामक समुदाय था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो युद्ध है आपका कौन सी नदी पर लड़ा गया था, तो ये दोस्तों आपका परोसनी नदी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा नदी पर लड़ा गया था, तो परोसनी नदी हो जाएगा। इसमें आपका भरत के राजा सुदास की जीत हुई थी और 3 राजाओं से लड़ाई के बाद सुदास ने अपने राज्य की सीमा उत्तर में पंजाब के द्वाब गंगा किनारे सरस्वती नदी के इलाके पर भी कब्जा जमा लिया था। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए जान लीजिए। बाकी 7वां मंदिर ऋग्वेद, परोसनी नदी और आपका भरत याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों का भी एग्जाम है या आने वाले दिनों में सीएचएसएल या एमटीएस का एग्जाम है, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए आपका इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक का जो आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है 14 से 21 जुलाई तक। ठीक है, अभी तक आपका 6 दिनों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। 6 दिनों का जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं मात्र 25 रुपये में, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आपका 27 जुलाई तक आपका एग्जाम चलेगा एसएससी सीजीएल का। उस दिन तक आपको अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? अपडेटेड मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर प्राइवेट चैनल बनाया गया है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। सबसे बड़ा खास बात है कि सभी प्रश्नों के साथ आपका इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जोड़ा गया है। ठीक है, प्रश्न आपको मिल जाएंगे फ्री में भी, वो आपका जब आंसर किया आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो फैक्ट होते हैं वो दोस्तों आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। मात्र 25 रुपीज़ में आपको ये जो पीडीएफ है पूरे एसएससी सीजीएल एग्जाम का 2023 का पीडीएफ मिलने वाला है। अभी आपको 500 प्रश्न मिलेगा, 500 प्लस प्रश्न रहेंगे कई जुलाई तक। 27 जुलाई तक अपडेटेड पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो दोस्तों आपका कितना होता है। ठीक है, तो क्रिकेट पिच का जो लंबाई दोस्तों आपका होता है वो दोस्तों आपका 20 याद यानी कि 20.12 मीटर होता है। ठीक है, अगर आपसे याद में पूछा गया होगा तो 20 यार्ड हो जाएगा। इसके अलावा मीटर में मीटर लंबाई में पूछा गया होगा तो 20.12 मीटर लंबी हो जाएगा। ठीक है, और अगर चौड़ाई आपसे अगर पूछ दिया जाए तो चौड़ाई आपका 10 फीट होता है और आपका मीटर में अगर दिया रहेगा तो 3.04 मीटर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 2 विकेट के जो बीच की दूरी होता है, आप लोग को मालूम होगा जो क्रिकेट है आपका आयताकार पिच पे खेला जाता है। एक और आपका बैट्समैन होता है, दूसरी ओर आपका बॉलर होता है। यहाँ पर आपका अंपायर खड़ा होता है, यहाँ से बॉलर दौड़ते दौड़ते जाता है और इसके बाद बॉल फेंकता है, फिर यहाँ पर बैट्समैन आता है, वो आपका बॉल को हिट करता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ लिए। तो ये जो विकेट के बीच की जो दूरी होती है, 2 विकेट के बीच की दूरी, वो दोस्तों आपका 20.12 मीटर होता है। ठीक है, या दो जो विकेट लगा रहता है, 3 विकेट लगा रहता है, उसमें जो दूरी होगा वो दोस्तों आपका 20.1 मीटर होगा। विकेट की जो ऊंचाई होती है, मान लीजिए जमीन है, यहाँ से जो ऊंचाई होगा आपका विकेट का वो दोस्तों आपका कितना होगा, तो 7.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो बॉल आपका बल्लेबाज जो बॉल हिट करता है, जब आपका सतह नीचे की ओर जाता है बाउंड्री पार, तो उसका 4 रन होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। जब उड़ते उड़ते जाता है तो आपका 6 रन होता है। ये आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में इस तरह के, एमटीएस के एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा बास्केटबॉल की लंबाई की बात करेंगे तो बास्केटबॉल आपका होता है आयताकार, 28 मीटर लंबा होता है, 15 मीटर आपका चौड़ा होता है। हैंडबॉल की बात करेंगे तो इसका जो आयताकार इसका भी जो पिच होता है और 40 मीटर लंबा होता है, 20 मीटर आपका चौड़ा होता है। इसके अलावा तैराकी का जो बात करेंगे तो इसका जो पिच है ये भी आपका आयताकार ही होता है। इसके अलावा 25 मीटर लंबा होता है और आपका
20 मीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, 20 मीटर आपका चौड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा एक गेम है आपका आइस हॉकी। आइस हॉकी की बात करेंगे तो दोस्तों आपको बता दें, आइस हॉकी का जो पिच होता है गोलाकार होता है, 61 मीटर लंबा होता है और आपका 30 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कबड्डी में कौन सी लाइन होती है। ठीक है, कबड्डी में कौन सी लाइन आपका नहीं होती है। ऑप्शन में 3 लाइन ऐसा दिया गया था जो कि आपका कबड्डी से ही रिलेटेड था। एक लाइन आपका दिया गया था अटैक लाइन, जो कि दोस्तों आपका कबड्डी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कबड्डी से रिलेटेड दोस्तों आपका क्या है, जो अटैक लाइन है वो दोस्तों आपका नहीं है। ठीक है, आप लोग जब कबड्डी देखते होंगे, जब आपका कबड्डी शुरू हुआ था पीकेएल, ठीक है, अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको ये आंसर जरूर मालूम होगा। कबड्डी का जो पिच होता है वो भी दोस्तों आपका क्या होता है, आयताकारी होता है। ठीक है, क्रिकेट की तरह ही आपका पिच है जो कि आपका आयताकारी होता है। इसके बाद बात करें कबड्डी पे 2 लाइन होता है। ठीक है, कितना लाइन होता है, तो 2 लाइन होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कबड्डी का पिच अगर आपका हो गया तो आपका ये जो 2 आपका मैट हो गया, एक तरफ से आपका विरोधी टीम, एक दूसरी तरफ दूसरा टीम खेलता है। इसका पहला जो लाइन होता है क्रॉस लाइन होता है। ठीक है, तो एक आपका क्रॉस लाइन होगा दोस्तों, एक दोस्तों आपका जो लाइन होगा वो दोस्तों आपका होगा बोनस लाइन। ठीक है, ये जो आपका क्रॉस जो लाइन होता है, ये मान के चलते हैं हम लोग, ये आपका क्या है, तो क्रॉस लाइन है। ठीक है, तो अगर आप कोई आपका यहाँ से आदमी जाता है तो इस क्रॉस लाइन को दोस्तों पार करना ही होगा। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कोई गया रेड करने के लिए, ये लाइन क्रॉस नहीं किया, वो वापस आ गया, तो दोस्तों आपका मरा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी जाएगा आपका क्रॉस लाइन को पार करना ही होगा। ठीक है, वो किए बिना बिना रेडर है जो कि वापस नहीं लौट सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉस लाइन के पीछे ये आपका क्या है, तो बोनस लाइन है। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, तो बोनस लाइन है। ये जो बोनस लाइन होता है ये दोस्तों तभी मिलता है जब कोर्ट पर डिफेंडिंग टीम के 6 या 7 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 रहेंगे तो नहीं मिलेगा, जब यहाँ पर आपका 6 या 7 खिलाड़ी होंगे, यहाँ से जो रेडर जाता है इस लाइन को तो पार करना नेसेसरी है ही, लेकिन जो बोनस लाइन अगर यहाँ पर पार कर देंगे, पैर रख देंगे पूरी तरह से, तो उनको बोनस पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यू श्रीनिवासन का जो संबंध है कौन सा वाद्य यंत्र है। तो यू श्रीनिवासन की बात करेंगे फ्रेंड्स, आपको हमने कल पीडीएफ जो प्रोवाइड कराया था, आपका वाद्य यंत्र से संबंधित वीडियो भी प्रोवाइड कराया है। हालांकि ये प्रश्न जो दोस्तों आपका रिपीटेड ही पूछा गया है। तो यू श्रीनिवासन है जो कि आपका मेडोलिन वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मेडोलिन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यू श्रीनिवासन है, इनका जो मृत्यु है 45 वर्ष की आयु में 2014 में ही हो गया था। ठीक है, ये आपका दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध मेडोलिन वादक हैं। तो ये आपको कर्नाटक शैली भी याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस शैली से ही संबंधित है इनका, तो आपको कर्नाटक शैली मार कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पूछा गया कि जो बिरजू जो महाराज जी हैं उन्होंने 2016 में किस फिल्म के कोरियोग्राफर के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जो बिरजू जो महाराज जी हैं वो दोस्तों आपको मालूम होगा कथक के प्रसिद्ध कथक के प्रसिद्ध क्या थे, नर्तक थे। ठीक है, तो उन्होंने 2015 में एक फिल्म का गाना था मोहे, फिल्म का गाना यहाँ पर लिखा होगा मोहे रंग दो लाल। ठीक है, ये बाजीराव मस्तानी का फिल्म का गाना था मोहे रंग दो लाल, इसका ही क्या किए थे, कोरियोग्राफर किए थे। ये जो फिल्म था दोस्तों आपका संजय लीला भंसाली का फिल्म था, और बाजीराव जो मस्तानी का फिल्म था आप लोग बखूबी जानते होंगे, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इसमें अभिनय किए थे। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज मोहे रंग दो लाल के गाने के कोरियोग्राफर थे। उनको इसी गाने के लिए 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में शायद आपका बाजीराव मस्तानी होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका कि 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपसे ये पूछा गया था कि 1986 में बिरजू महाराज को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी कौन से पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण आपका ऑप्शन में राइट आंसर था जो कि बिल्कुल राइट था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, हालांकि सब लगभग सभी जो क्वेश्चन है लगभग आपका 50% क्वेश्चन है आपका रिपीटेड आ रहे हैं, नहीं तो उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही आ रहे हैं। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं ऊपर आपको जानकारी दिया गया है, आप लोग जाकर ले सकते हैं। ठीक है, अब रही बात ये अगला क्वेश्चन का। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 25 जनवरी 2022 को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो आपका कौन सा संस्करण था। तो आप ही बताइए कि ये जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में जो जानकारी था आपको मैंने दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है, जो कोई प्रश्न आपका शायद आया था कि राज्य के जो कुछ होते हैं, हालांकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रश्न आपसे पूछा गया था, उसमें हमने आपको बताया था कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, तो 25 जनवरी के दिन ही आपका क्या हुआ था, प्रथम चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ठीक है,
25 जनवरी को ही, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया था कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं वो आपका 2011 से मनाते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बताया था 2011 से मनाते हैं। तो आपसे पूछा गया था 2022 में कौन सा संस्करण था, ठीक है। हालांकि आपको ये क्लियर हमने नहीं बताया था कि आपका 12वां ही संस्करण 2022 में मनाया गया है, लेकिन हमने आपको ये जरूर बताया था कि 2011 से आपका आपका ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है मनाया जा रहा है, क्योंकि आपका निर्वाचन आयोग का स्थापना जो हुआ था आपका 25 जनवरी 1950 को शायद आपका हुआ था। निर्वाचन आयोग का जो स्थापना है, देखिए यहाँ पर 25 जनवरी 1950 को आपका स्थापना हुआ था भारत के निर्वाचन आयोग का। इससे आर्टिकल जो संबंधित आपको बताए थे, आर्टिकल 324 से 329 हमने यह बताया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। और 13वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो आपका 25 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा, नहीं मनाया गया है, ठीक है। तो 12वां 22 में, 23वां आपका बनाया गया है 23 में, ठीक है। 13वां आपका बनाया गया है 23 में। हाँ, ये देखिए आपका आया था प्रथम चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, ये दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था। तो सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। उसी के एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हमने आपको बता चुका है और पीडीएफ भी दिया था इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको किसी दिन के पीडीएफ में दिया गया होगा। आज का जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल इंडिया किसान सभा का जो गठन है वो दोस्तों आपका कौन किया है, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन है जो कि किसने किया था, नहीं कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका लखनऊ, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ दोस्तों आपका 1000 आपका क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। अगर वर्ष आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ष आपका कब हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का गठन, वो दोस्तों आपका हुआ था 1936 में, ठीक है। क्या हुआ था, 1936 में हुआ था। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा को ही ऑल इंडिया किसान सभा का रूप में जाने जाते हैं। और इसके जो प्रमुख थे आपके स्वामी सदानंद सरस्वती थे, और इसके संघ के जो सचिव थे आपके NG रंगा थे। कौन थे, तो आपके NG रंगा थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि घोड़े दागने का जो प्रथा है निम्नलिखित में से किस शासक ने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था और खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। इसके अलावा तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने घोड़े दागने की प्रथा को आरंभ किया था। घोड़े दागने के प्रथा का आरंभ तो किया ही था, साथ में आपका सैनिकों की एक सूची भी बनाए रखी थी। इसके अलावा अस्थायी सैनिक, ठीक है, अस्थायी सैनिक रखने का भी प्रावधान आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहली बार किया था। अलाउद्दीन खिलजी के पहले जब भी आपका कोई सेना में रहता था तो आपका अस्थायी रहता था, यानी कि जब जरूरत पड़ा तब सेना में भर्ती किए, जब जरूरत नहीं पड़ा सेना से उसे निकाल दिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से सेना जो रहा आपका अस्थायी बना, ठीक है। इसके अलावा सैनिकों को हुलिया लिखाने, हुलिया बनाए रखने की प्रक्रिया भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और हौज खास का निर्माण आपका श्री गांव के पास ये अलाउद्दीन ने किया था। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, शायद CRPF में बना था कि हौज खास का निर्माण है जो कि श्री गांव में किसने किया था। तो उसका राइट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हमने आपको कल या परसों बताया था, जब आपसे पूछा गया था कि वित्त आयोग का जो गठन होता है किसके सिफारिश पर किया जाता है। सॉरी, आपका आज का ही प्रश्न सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। जो लोग भी सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस देखे थे आप लोग कन्फर्म होकर बताइए कि आपने 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में सुना था कि नहीं सुना था सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस में, ठीक है। तो 15वां जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो दोस्तों आपका नंद किशोर सिंह है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कहें तो NK सिंह है, ठीक है। हमने आपको NK सिंह बताया था, नंद किशोर सिंह है जो कि इसके अलावा वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये आपका संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक निकाय है जो कि राजकोषीय संघवाद के केंद्र में है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो गठन है आपका अनुच्छेद 280 के तहत होता है। इसकी जो मुख्य सुविधाएं केंद्र राज्य सरकारों के बीच वित्त की स्थिति का आंकलन करना है, उनके बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करना है और राज्य के बीच इन करों के वितरण को विनियमित करने वाले सिद्धांतों को रखना है। इसके अलावा 15वां वित्त आयोग का जो गठन है आपका 22 नवंबर 2017 को हुआ था। इसका जो कार्यकाल है आपका बढ़ाया गया था, 2020 से 2025 तक हो गया है। इसके अलावा प्रथम वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष आपसे पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका KC नियोगी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये आपका शायद
याद नहीं आ रहा है, कल या परसों का होगा, आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, उतना याद नहीं रह पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिरपुर जो डांस है वो आपका किस नृत्य से संबंधित है। तो सिरपुर डांस दोस्तों आपको बता दें, सिरपुर डांस से जो संबंधित जो प्रश्न आया होगा इसका एग्जैक्ट आंसर तो मिल नहीं पाया है, फिर भी आपको बता दें कि सिरपुर एक जगह का नाम है जो कि दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो हो सकता है आपका छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, कि यही डांस आपका आया था या डांस का नाम थोड़ा सा कोई अलग आया था, ठीक है। इसके अलावा जो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि नाटी जो लोक नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो नाटी जो लोक नृत्य है दोस्तों आपको बता दें ये आपका हरियाणा से संबंधित है, ये भी परीक्षा हमने बहुत बार आपको करा चुका है। इसके अलावा नाटी के अलावा जो एक लोक नृत्य आपका है लाहो, वो नृत्य आपका कहाँ का है, तो मेघालय का है। एक नृत्य आपका थोड़ा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, सोलन जिलों में राजपूत के द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है, तो योद्धा नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका किस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया नहीं था, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डीपी धर मॉडल पर, ठीक है। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है आपका डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा योजना है आपका 1974 से 1989 तक में चला था। ये योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना था, उद्योग को बढ़ावा देना था, गरीबी उन्मूलन जैसे तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना को आपका योजना आयोग का निवेश मॉडल भी कहा जाता है। इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ आपका सेकंड जो पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था, ये प्रश्न आपसे बन चुका था। तो वो आपका आधारित था महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपका आधारित था। फर्स्ट वाला आपका किस पर था, तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये दोस्तों आपका हेराड डोमल मॉडल पर आधारित था, ठीक है। इसके साथ एक प्रश्न आपका और बना था, वो आपका पढ़ना था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न बना था कि आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर से जो कि उनका परसेंटेज है जो कि कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनका जो परसेंटेज है उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 54.6% आपका हो जाएगा। हालांकि इसको पीडीएफ में भी शामिल नहीं किए हैं, पीडीएफ में शामिल कर देंगे। 54.6% आपका हो जाएगा। इन जो एग्रीकल्चर जो लेबर्स है, ठीक है, ये दोस्तों आपका 2001 में कितना परसेंट था, तो दोस्तों आपका 58.2% था। 2011 में घटकर 54.6% आपका हो गया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन तो मिल नहीं पाए हैं। एक क्वेश्चन में भी आपका एनिमल किंगडम से देखने को मिला था, लेकिन वो क्वेश्चन आपका स्टूडेंट को याद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और एक बात करें तो एक आपका फ्रिक्शन से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, ठीक। एक आपका इकोनॉमिक्स से आपका फिलर से संबंधित कोई प्रश्न आया था। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू जो होता है एक्चुअल इंस्टीमेट, ऐसा करके कुछ ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इस सबको बताइएगा, बाकी पीडीएफ में शामिल कर देंगे ताकि आप ही को क्या हो, फायदा हो सके अगले एग्जामों के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अभी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके साथ एसएससीजीएल का पूरे एग्जाम का पीडीएफ लेना चाहते हैं और जिन लोगों का एग्जाम अभी बचा हुआ है उन लोगों को तो रामबाण पीडीएफ है, क्योंकि अब जो प्रश्न आपका 5 से 6 या 7 से 8 जो प्रश्न आपका रिपीटेड आ रहे हैं या तो उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स आ रहे हैं, तो ये पीडीएफ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। साथ में जो लोग का एग्जाम आपका सीएचएसएल का है 2 तारीख से एग्जाम होना है, इसके अलावा एमटीएस का एग्जाम सितंबर माह में होना है, उन सभी के लिए तो ये पीडीएफ बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलते ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर और भी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।